नमस्कार दर्शकों। आज हम आपके बीच एक ऐसी मेहमान को लेकर आए हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले, इनफैक्ट पिछले साल ही ये बता दिया था कि हमारे देश के आसमान में एक बहुत भयंकर दुर्घटना होने वाली है। और आप जानते ही हैं 12 जून को दोपहर के समय 1:39 पर एयर इंडिया की वो फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी उसमें एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ और उसमें 241 लोगों की जान चली गई जो फ्लाइट में बैठे हुए थे। इसके अलावा भी और जान माल का काफी नुकसान हुआ। आज हमने शर्मिष्ठा जी को इसीलिए इनवाइट किया है ताकि हम इनसे समझ सकें कि इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था वो किस हिसाब से किया था, और क्योंकि ये प्रेडिक्शन इतना बड़ा था तो आगे किस तरह की संभावनाएं हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ऐसे समय में हैं जहां इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं तो हम उनसे बचें कैसे। मैं शर्मिष्ठा जी के साथ बातचीत आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको इनका एक इंस्टाग्राम वीडियो दिखा रहा हूं, इनका वो ट्वीट दिखा रहा हूं और वो न्यूज कवरेजेस दिखा रहा हूं जहां पर इस बात का दावा किया गया है कि इन्होंने पहले ही इस बात का अंदेशा दे दिया था कि भारत के आसमान में कुछ हो सकता है बड़ा। शर्मिष्ठा जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे बातचीत शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक आपके प्रेडिक्शंस को देख लें, सुन लें और फिर हम आगे इसके लेकर आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, ये वो ट्वीट है जो शर्मिष्ठा जी ने किया था। आप देख सकते हैं, aviation sector will do better in 2025. Also, plane crash headlines may give us shock. Predicted this 2 months back. Check the tweet below. Already a bit betterment in aviation sector started when Jupiter will be in Gemini part of Vrikshara and Agra with the speed of approximately 6.5 degree per month. Aviation will flourish. Safety and security will be missing. ये एक ट्वीट था। और इसके अलावा ये आपका दिसंबर 29 का ये ट्वीट है 2024 में, जिसमें आपने लिखा एविएशन सेक्टर विल डू बेटर इन 2025, आल्सो प्लेन क्रैश हेडलाइंस में गिव अस शॉक, प्रेडिक्टेड दिस 2 months बैक, चेक द ट्वीट बिलो, ऑलरेडी अ बिट बेटरमेंट इन एविएशन सेक्टर स्टार्टेड। तो आप पहले ही इस बात को बता चुकी थी, आप पहले ही इस बात को बता चुकी थी। और अब मैं अपने दर्शकों के सामने वो इंस्टाग्राम फीड भी दिखाने जा रहा हूं जहां पर इन्होंने प्रेडिक्शन किया था, ताकि आप खुद समझ सकें कि ये प्रेडिक्शंस जो थे वो पहले हुए थे। मैं आपके सामने वो इंस्टाग्राम फीड भी प्ले करने जा रहा हूं। ये वो इंस्टाग्राम फीड है जिसमें प्रेडिक्ट किया था शर्मिष्ठा। डेडली और थोड़ी डिस्ट्रैक्शन लाता ही लाता है। मोरओवर कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है। ईरान के सेकंड हाउस लियो में राहु और सैटर्न बैठा हुआ है, which means in 2025 ईरान is going to experience the reverse transit of राहु केतु। इसका मतलब उनके केतु के ऊपर से राहु गुजरने वाला है और उनके राहु और सैटर्न के ऊपर से केतु गुजरने वाला है, वो भी second house mein. So economy meltdown is definitely going to happen for Iran. So for next 1.5 years or maximum 2 years, Iran's economy is definitely going to go through a very bad phase. I don't think they will be able to escape it at all. And 9th house mein jo ye traffic jam hone wala hai, so they will get triggered for war. How much they will be able to sustain it, I have really a doubt on that. abhi to aane wala time hi batayega. As per the foundation chart of Iran, 1st April 1979, Tehran, we find Cancer rising and there is a stellium in their 9th house Pisces. Mars, Mercury and Sun sitting over there. But in 2025, there will be 5 planets transiting to Pisces sign. So this is definitely going to play a havoc on Iran, especially on 4th of अप्रैल when 4 planets will be in पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। वो एक ऐसा नक्षत्र है क्वाइट डेडली और थोड़ी डिस्ट्रैक्शन लाता ही लाता है। मोरओवर कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है। ईरान के सेकंड हाउस लियो में राहु और सैटर्न बैठा हुआ है, which means in 2025 ईरान is going to experience the reverse transit of राहु केतु। इसका मतलब उनके केतु के ऊपर से राहु गुजरने वाला है और उनके राहु और सैटर्न के ऊपर से केतु गुजरने वाला है, वो भी second house में. So economy meltdown is definitely going to happen for Iran. So for next 1.5 years or maximum 2 years, Iran's economy is definitely going to go through a very bad phase. I don't think they will be able to escape it at all. And 9th house में जो ये traffic jam होने वाला है, so they will get triggered for war. How much they will be able to sustain
आपने ये ईरान के बारे में आपने प्रेडिक्शन किया, इसके बाद अब मैं वो कवरेज भी दिखाने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर्स की जो आपके बारे में की गई, जिसमें कहा गया कि आपने पहले ही प्लेन क्रैश को प्रेडिक्ट किया था। मैं अपने दर्शकों के सामने वो न्यूज आर्टिकल भी रखने जा रहा हूँ। ये देखिए वो न्यूज आर्टिकल है जिसमें क्लियरली मेंशन है, ऑल्सो प्लेन क्रैश हेडलाइंस, दिस एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड an aviation tragedy twice in 6 months. Astrologer Sharmishta's prediction of a plane crash a week before the Air India flight from Ahmedabad to London crashed on June 12th has stunned social media. Chilling prediction made a week before the tragic Thursday crash of London-bound Air India flight in Ahmedabad is now gripping social media users with many stunned by its apparent accuracy. अब हम बात करेंगे शर्मिष्ठा जी से। शर्मिष्ठा, हमने देखा कि आपके बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं, आपने ईरान के बारे में भी प्रेडिक्ट किया हुआ है। आपके आसपास का शोर हो रहा है क्या? आप शांत होने के लिए, आपके आसपास काफी शोर है। घर के अंदर तो नहीं है, अब बाहर का कुछ पता नहीं कर सकते, घर के अंदर तो कोई नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रेडिक्शन आपने किया, ये किस आधार पर किया और आगे किस तरह की संभावनाएं, हम लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, जो भी मैं कुछ बोलती हूँ, जो भी मैं कुछ देखती हूँ, दैट इज कम्प्लीटली एज पर प्लानिटरी मोशंस, क्योंकि बिना प्लैनेट्स का मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मेरी कोई ऐसी सिद्धि नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ बोल दूँ किसी के बारे में। सो जब तक मेरे सामने कुंडली नहीं आती, प्लैनेट्स नहीं होते, नक्षत्र नहीं होते, स्पैक्ट्स नहीं देखती हूँ मैं, तो मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। सो ये चीज पहले से ही था कि 2025 में, जो सबको ये पता होगा, थोड़ी बहुत जितने भी लोग थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, कि 5 प्लैनेट जो है मीन राशि में आके बैठ गई थी। तो जिन लोगों का भी, जो भी देश का, हर एक देश की एक फाउंडेशन चार्ट होती है। जैसे हमारी जो है फाउंडेशन चार्ट, भारत की जो कुंडली है, जब हम जब आजाद हुए थे, है ना, उसका जो हमारा फाउंडेशन चार्ट है, उसमें हम वृषभ लग्न की है। तो जो ईरान है वो कैंसर लग्न की है, जो यूएसए है वो लियो राइजिंग है, मतलब लियो लग्न की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग हॉरोस्कोप अलग अलग चीजों पे है। तो हम उस आधार पे देखते हैं कि ट्रांजिट दशा में कैसे क्या किधर चल रहा है। तो जुपिटर जब जब आर्द्रा नक्षत्र में आया है, तब तब लैंडस्लाइडिंग, केओस, रायट्स, टेररिज्म दिया ही दिया है। 12 साल पहले भी जब आया था, आप जब देखेंगे वहां पे भी यही स्थिति थी। तो यही सारा देख के एक पहला चीज ये बोला गया। और मंगल इस बार, पिछले साल से मंगल इस बार बहुत ज्यादा देर तक ओवरस्टेड इन कैंसर साइन, मतलब मंगल नीच का तो हुआ है, हर 1.5 साल में 2 साल में मंगल नीच का होता है, पर 1 महीना 1.5 महीने के लिए होता है। यहाँ तो महीनों महीनों चला। तो मंगल जो स्पीड का मालिक है, जो हम कहते हैं कि हमारी व्हीकल का मालिक है, तो वो जब इतने लंबा देर तक नीच का हुआ, फिर मीन राशि में, मीन वायु तत्व का राशि, सॉरी जेमिनी वायु तत्व का राशि मिथुन राशि में आया। ये सारा देख के हमें एक चीज और समझ आया कि नहीं, यहाँ पे भी ये समझ आता है कि एआर से रिलेटेड कुछ घटना, दुर्घटना, एआर मिसहैप, एविएशन मिसहैप होने की बड़ी संभावना है। पर ये होते होते एकदम इस तरीके का होगा ये तो नहीं पता चला किसी को भी, इम्पॉसिबल। पर अभी आप एक चीज देखिए, एक नहीं, हर 2 दिन में, हर ऑल्टरनेट डेज हमें पता चलता है कि इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है, स्कीड कर गया है, कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेन क्रैश या फिर चॉपर क्रैश पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। पर 2025 में जैसे कि ये पता नहीं 100 टाइम, 120 टाइम्स ये सब चल रहा है। सो एवरी नाउडेज सम न्यूज कि हाँ, यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग हो गया, यहाँ उनका टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, तो जो यूएस का जो उनका जो फाइटर जेट है, उनको यहाँ लैंडिंग, फाइटर जेट को सोचिए। सो दीज आर द थिंग्स गोइंग ऑन। तो यही सब देख के बोला गया है। सो ऑब्वियसली वी ऑब्जर्व कि नक्षत्र मेन है, जो मेन फ्लेवर बताता है आपका कि क्या हो सकता है क्या नहीं। सो दैट्स हाउ। मैं एक बात और जानना चाहता हूं, जैसे आपने ईरान के बारे में प्रेडिक्शन किया और आपने कहा कि ईरान के लिए बहुत टफ टाइम है, अभी क्या कहना चाहती हैं आप ईरान के बारे में, क्योंकि लोग काफी चिंतित हैं ईरान और इजराइल को लेकर, पूरी दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है, भारत की भी चिंता बढ़ रही है। ईरान, ऑब्वियसली ईरान और इजराइल में बहुत सारे एनालिस्ट का भी कहना था कुछ ना कुछ होगा। पर मेरा एस्ट्रोलॉजी के लिए ये कहना है कि ईरान इजराइल का जो है, यूक्रेन और रशिया जैसा इतना लंबा नहीं खींचने वाला है। यूक्रेन और रशिया का लोगों ने बहुत बार बोला है पिछले 4-5 साल में कि अभी बंद हो जाएगा, अभी इस साल कुछ हो जाएगा, अभी इस साल कुछ, पर ये हुआ नहीं, लंबा चला और ये लंबा ही चलता गया है। और पर
इजराइल एंड ईरान का ये इतनी लंबी नहीं चलने वाली है, ये कहीं ना कहीं पे ये मिडिल पॉइंट में आएगा। और ईरान का जो है रेजिम चेंज आ रही है, ईरान का जो सरकार है वो ईरान का सरकार चेंज होने वाले है, तब जाके चीजें धीरे धीरे होगा, पर तब तक थोड़ी लेट हो जाएगी। ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डेवास्टेटेड। उसके बाद 2027 के एंडिंग से आप देखेंगे धीरे धीरे ईरान धीरे धीरे जो है बिल्डअप करना शुरू होगा। और मेरी एक ट्वीट है एक्चुअली, आज मैं सोच रही हूँ उसको ढूंढ के मैं रीट्वीट करूंगी, मुझे मिला है, आई एम गोना रीट्वीट इट, क्योंकि पर मैंने तब तक आज हमारे एलओपी जो है राहुल गांधी की बर्थडे है, तो उनके हिसाब से मैंने उनके ऊपर एक प्रेडिक्शन किया था, वो मैंने लगाया। मैं रीट्वीट करूंगी जहां पे मैंने कहा था ईरान को अपना ही कोई बिरादरी का कोई जो है, उनके जो अपने ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ देश बोलना पड़ेगा, कंट्री, वो ही कोई एक धोखा देगा, एंड दैट इज पाकिस्तान। अभी हमें समझ में आ रहा है ना। आसिम मुनीर गए थे, वो तो अभी भी शायद अमेरिका में होंगे, उन्होंने लंच किया। सो दैट सेज कि उनके अपने ही लोग उनको बिट्रे करेंगे। और वो मैं आज ही, आपकी शो खत्म होगा शाम को या रात को मैं करने वाली हूँ कि दैट्स व्हाट आई सेड इवन। तो उसके बाद 2027 के मिडिल आएगा, फिर से सारे इस्लामिक कंट्रीज उनको सपोर्ट करने लगेंगे, हेल्प करने लगेंगे, एंड दैट्स हाउ दे विल स्टार्ट रीबिल्डिंग देमसेल्फ। ऑब्वियसली दे विल रीबिल्ड, बट इट विल टेक टाइम एंड रेजिम चेंज इज कमिंग। शर्मिष्ठा, आपसे बात करते करते ही हमारे दर्शकों को पता चल चुका है कि आपके दो बड़े प्रेडिक्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही हुए। एक ज्योतिष के तौर पर जब आप देखते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है और आप प्रेडिक्ट करते हैं कि अनहोनी हो जाएगी, क्या आपके मन में कोई बेचैनी या कसमसाहट होती है कि कैसे आप उसे रोक लें? क्योंकि अगर आपको पहले से पता है और आपको अगर पता है कि आपके प्रेडिक्शन सही होते हैं, तो आपके मन में इच्छा आती होगी कि आप उसे रोक पाएं। नहीं, रोक पाने की चीज तो कुछ चीजें शुरू में होता था जब एस्ट्रोलॉजी में नए नए थे, अब नहीं होती है। अब इसलिए नहीं होती है, सुन के बहुत इनसेंसिटिव लगेगा, क्योंकि वो एक प्रारब्ध की चीज है ना। अब हमें समझ आती है कि जहां जो होना है आप उसको रोक नहीं सकते हो, क्योंकि श्री राम जी के भी जो होना था, कृष्ण जी के साथ भी जो होना था, अर्जुन के साथ भी जो होना था, वो हो गया है, सब पता था, फिर भी उसको रोक नहीं पाए हैं। तो द सिमिलर थिंग, एस्ट्रोलॉजर जो है आपकी जिंदगी को पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रारब्ध में कोई हाथ नहीं डाल सकता। नहीं तो मैं अपने आप को चेंज करती, मैं बिल गेट्स बन जाती, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम इसको समझ सकते हैं कि तो जिस वजह से थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस लेके चल सकते हैं, कि पहले से ही है कि भाई इस साल ऐसा कुछ होने वाला है, इस साल लैंडस्लाइड वाली चीजें, भूकंप वाली चीजें ज्यादा होगा, तो इस टाइम में अब आप हमेशा 24/7 घर पे बंद तो नहीं रह सकते हैं, कर सकते हैं कि जब मॉनसून का टाइम आएगा, जब ये सब ज्यादा, ये सब का संभावना है, तब अपने आप को थोड़ी सेफ गार्ड रख सकते हैं। तो आपकी क्या सलाह है मेरे दर्शकों के लिए कि आज के सिनेरियो में, क्योंकि देखिए गुरु भी आद्रा नक्षत्र में बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, शायद जुलाई के अंत तक रहने वाले हैं, और मंगल तो खैर अब नीच के नहीं है, लेकिन मंगल केतु के साथ हैं, सिंह राशि में है। तो स्थितियां जो बनी हुई हैं, किस तरीके के प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए? क्या एयर ट्रैवल ना करें, या ट्रेन ट्रैवल भी ना करें, या किसी भी तरह के ट्रैवल को अवॉइड करें? आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहती हैं? मैं दो चीज बोलना चाहती हूँ। एक तो ठीक है, आप अगर कोई हॉलिडे में जाना चाहते हैं उसको तो आप बंद कर सकते हो कि चलो हम नहीं गए, पर अगर कोई बिजनेस काम है, कोई ट्रिप है, कोई कुछ है, किसी को जाना ही पड़ेगा, है ना, कोई दूर गया था अपने काम में, अभी घर वापस आना है, वहां नहीं रह सकते, उनको वापस आना ही पड़ेगा घर पे, सो दे विल हैव टू ट्रैवल। जब आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, तब आपको एक ही, वो है हनुमान जी। हनुमान जी संकट मोचन है, हनुमान जी वो जो हवा में उड़ने वाले हैं, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है, तो वो कहां से कहां क्या कर पाते हैं। आप हनुमान जी का जो है द्वादश नाम है हनुमान जी का, उसका पाठ कीजिए, या फिर हनुमान की संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेवल से पहले ही सिर्फ पाठ कर रहे हो और जाके प्लेन में बैठ रहे हो, ऐसे काम नहीं करेगा। आप रेगुलर बेसिस पे सुबह नहा धो के घी का प्रदीप जलाइए, हनुमान जी की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने आप हाथ जोड़िए, उनकी ध्यान कीजिए, और ये आप जो हनुमान स्तोत्र है, आप हनुमान अष्टक का या फिर हनुमान जी का जो द्वादश नाम है उसको पाठ कीजिए, और डेली बेसिस पे, तब जाके हनुमान जी आपके लिए, ऐसे आप हनुमान जी को ब्राइब नहीं कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए पाठ कर लिया हो गया, नो। तो ये चीज आप लगातार जारी रखिए, तो हनुमान जी आपके लिए एज ए प्रोटेक्टर, एज ए शील्ड काम करेंगे, और करेंगे ही करेंगे। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ईश्वर हमें क्या बताना चाहता है कि जीवन नश्वर है, हम बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग ना करें, चीजों के पीछे ना भागें, बहुत लालच ना करें, क्योंकि जिंदगी किससे कब कहाँ छिन जाएगी कोई जानता नहीं। हाल ही में संजय कपूर की भी डेथ हुई है, जिस तरह से मुंह में मक्खी चली गई और उनको डंक लग गया और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया। तो क्या संदेश होता है ऊपर वाले का इस तरह की घटनाओं के जरिए?
यही बात है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप कुछ सोचते हो और भगवान, आपको पता ही नहीं होता है आगे का क्या है। हम एस्ट्रोलॉजर भी आगे का पता होता है, पर उतना पता नहीं होता है, उतना हमें पता नहीं होता है कि जितना हमें क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते बोलते हैं कुंडली देख के बताइए हम कितना जिएंगे। मैंने कहा नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर के बस की बात नहीं बता देना कि आप कितना जिएंगे। एक अनुमान लगा सकते हैं आप मध्य आयु के हैं, अल्प आयु के हैं कि ज्यादा आयु के हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए सिद्धि चाहिए। तो अगर जैसे आपने सवाल पूछा है कि ये क्या बताता है, भगवान जी यही बोलते हैं कि आप अपने प्रारब्ध को हटा नहीं सकते हो। यू जस्ट कैन नॉट प्ले गॉड इन एनी वे। तो यही बात है जो इतना हम मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग रहे हैं कि 1000 करोड़ की कंपनी बनाना है, हमें फोर्ब्स की लिस्ट में नाम लाना है। बहुत सारे लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि मुझे बस इतना ही जानना है मैम कि क्या मैं टॉप 30 की लिस्ट में नाम लाऊंगा। पर आपको यही नहीं पता है कि आप 30 दिन आगे का जिएंगे नहीं जिएंगे, आपके बच्चे रहेंगे कि नहीं रहेंगे आपके पास। आपकी छोड़ दीजिए, आपके बच्चे रहेंगे कि, आप किसके लिए ये सब कर रहे हो, आपके बच्चे आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपकी बीवी रहेंगे। सो ये सारे चीज यही बोलते हैं, यस एवरीथिंग इज नेसेसरी। सब कुछ हम इस धरती पे है, हमारी एक सांसारिक जीवन है, हम हर चीज जरूरत है। पर कहते हैं ना, राहु वाली जिंदगी से बाहर आइए, मतलब एक्स्ट्रा डिजायर वाली जिंदगी से बाहर आइए। हर एक चीज की एक लिमिटेशन से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रारब्ध को मात नहीं दे सकते हो, और आपकी प्रारब्ध क्या है आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। शर्मिष्ठा, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इस समय भारत का भविष्य क्या होगा, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। अभी हमारे सामने पहलगाम वाली घटना हुई, फिर हमने जवाब भी दिया पाकिस्तान को। फिलहाल अगले 6 महीने साल भर आपको भारत के लिए कैसे लग रहे हैं? देखिए, पहलगाम अटैक तो मेरा क्या बताओ, मैं अभी वो पिन पोस्ट में नहीं है, तो मैंने एक पोस्ट किया था फरवरी में कि 4 अप्रैल के बाद कोई मेजर टेररिस्ट अटैक होगा, छोटा मोटा नहीं, और मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग टाइम आने वाली है। वो भी बहुत चली है। सो चलो, अब अटैक तो हो गई है। मैं आपकी आज तक किसी शो में ये चीज नहीं बताया, मैंने बहुत सारे टेलीविजन में गई बहुत कुछ, पर आपके शो में ये बताना चाहती हूँ कि पीओके लेने की बातचीत हो रही है। हमें बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, प्लैनेट हमें बताता है जो आपको या किसी को भी ऐसे इजीली समझ नहीं आता है। जैसे मुझे समझ में आया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तब तक कुछ पता नहीं था। तो जो लोगों को जो लग रहा है, आम जनता को जो लग रहा है, पर मुझे प्लैनेट ये बताता है, मतलब मुझे प्लैनेटरी कैलकुलेशन से ये लगता है कि ऑलरेडी वी आर इनसाइड पीओके। दैट्स व्हाट आई फील। सो वी ऑलरेडी फील दैट वी आर इन पीओके। ये चीज हम टाइम से ही अनाउंस करेंगे, टाइम से ही चीज करेंगे। तो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर के आसपास ये चीज जो है, ये सिनेरियो जो है, ये क्लियर होगी। आप देखते जाइए, मतलब इस साल के अंत में, सितंबर ना हो तो अक्टूबर नवंबर में, उस हिसाब से आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। क्योंकि हमारी जिस तरीके से जुपिटर आके हमारी सेकंड हाउस में बैठा है, मतलब गोचर में, आप इसको अगर देखो, और टॉरस लग्न वालों के लिए अब मेरा तो यही मानना है, 8th का मालिक सेकंड में जाके बैठा है। हम हमारी भूमि खंड में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जो ना तो हमारी गवर्नमेंट बात कर रहे है, उसमें समय से ही बताया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब तो सितंबर अक्टूबर में पता चलेगा। और हमारी भारत का क्या होने वाला है, भारत की अर्थव्यवस्था ऑब्वियसली इस साल के एंडिंग में थोड़ा 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 स्लो डाउन होने वाला है। अगले साल उसका असर थोड़ा सा हमें दिखेगा, बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू गुड। हम अपने हिसाब से थोड़ी स्लो होने वाले हैं, पर बाकी देशों के हिसाब से वी आर गोइंग टू डू रियली गुड, रियली गुड। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, क्योंकि लोग अब एयर क्रैश को लेकर डरे हुए हैं। कब तक का समय है जिसके बाद निश्चिंत होकर लोग यात्रा कर सकते हैं कि हाँ, अब ऐसा बड़ा वाला खतरा टल गया है? वो समय क्या होगा? मैं बोलूंगी अगस्त के फर्स्ट वीक। अच्छा, तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक, यानी 7 अगस्त तक ना करें यात्रा, उसके बाद करनी है तो कर सकते जी। और कोई खास बात जो आप कहना चाहें, बताना चाहें? क्योंकि एक बार जब इतने बड़े प्रेडिक्शन सही हो जाते हैं तो फिर लोगों की आपसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। लोग आपके सोशल मीडिया पर, चाहे आपका ट्विटर है या आपका इंस्टाग्राम है, वहां पर लोगों के लगातार सवाल भी आते होंगे, लगातार लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी रहती होंगी, खासकर जो जेनरिक प्रेडिक्शंस है उनके बारे में। तो इस समय आप हमारे शो पर कोई प्रेडिक्शन आप करना चाहेंगी जो आने वाले कल को लेकर आगाह करने वाला हो? मैं आम जनता के लिए, देखिए देश का कहा जा रहा है वो सब तो डिपेंड करता है, सब हमारी इकोनॉमी अच्छा ही करेगा धीरे धीरे आगे जाके। पर जिस तरीके से हमारी पूरा धरती, देश की बात नहीं है, पूरा धरती जिस तरीके से एक अलग ही माहौल की तरफ हम जा रहे हैं, एक सिचुएशन है, सरकामस्टेंस है। तो इट्स ए ह्यूज, क्या बोलते हैं, जैसे शाहरुख खान की जो ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम था वो बड़ी स्ट्रगलिंग थी, अब बन गए हीरो किंग तो बन गए। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम वी आर गोइंग थ्रू। आने वाले जब हमारा राहु
राहु का महादशा शुरू होगा, मतलब हमारी इंडिया का राहु का महादशा शुरू होगा, इंडिया इज गोइंग टू रिप्लेस चाइना इन टर्म्स ऑफ हमारी जो एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री, उसके हिसाब से हम चाइना को करने वाले हैं। सो ऑब्वियसली इससे हमारी देश की जनता को भी फायदा होगा। बाय दैट टाइम इट्स बिट ऑफ रफ फेज, आने वाला 4-5 साल उसमें टिके रहने के लिए एक ही चीज आपको जरूरत पड़ेगी, एक अपने कर्म में ध्यान देना, अपना स्किल मेंटेन करना। इफ यू डोंट हैव गुड स्किल इट्स नॉट गोना वर्क आउट। आपकी पैसे वैसे सिफारिश कुछ काम नहीं होगा। एक ही चीज काम करेगा, दैट इज आपकी स्किल। कीप्स बिल्डिंग अप स्किल, कीप रिफाइनिंग योर स्किल, और बहुत ज्यादा नहीं अपने, क्योंकि कहते हैं ना ये ऐसा एक टाइम है हमारी मंगल की दशा का कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कर्म कैसे कैसे कहाँ से काम करेगा। सो थोड़ी अपने कर्म में ध्यान दे। मैं बस 2 सवाल आपसे और पूछूंगा। एक सवाल ये है कि एक गणना के हिसाब से कहा जा रहा है कि इस साल 19 सितंबर को भारत की मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी। तो कोई मंगल की महादशा 7 साल की होती है, कैसी रहेगी? अभी भी आपको लगता है रफ फेज वाला रहेगा मामला? अरे वही तो रफ है यही तो रफ है। मंगल का जो दशा है, मंगल डजंट अंडरस्टैंड मनी एक्चुअली, है ना। एक योद्धा को पैसे की समझदारी उतना नहीं है ना। वो एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, वो स्ट्रिक्टनेस समझता है, वो प्रोटेक्शन समझते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करना है। पैसे की समझदारी फौजी को नहीं है एक्चुअली, उतना देखा जाए तो जब मंगल का दशा शुरू होगा, ये जो हमारी इकोनॉमी कितनी बूम हुई है पिछले 10 साल में, 11 साल में, वो सब आपको धीरे धीरे एक स्टैग्नेशन में, मैं नहीं बोलूंगा हम नीचे चले जाएंगे, हम 4th इकोनॉमी बन गए तो बन गए, हम थोड़ी 4th से 10th आ जाएंगे, हम 4th ही रहेंगे। पर वो जो ग्रोथ हम सोच रहे थे हम 4th से 3rd पहुंच जाएंगे 2027 तक, 8 तक, 9, ये होने में टाइम लगेगा। सो हम थोड़ा स्टैग्नेशन की तरफ जाने वाले हैं। मंगल का महादशा ये एक चीज देगा, मंगल का महादशा वार देगा, आने से पहले ही एक वार वाली सिनेरियो कर दिया है। सो 2027 तक तो हम शायद पूरा ही क्या बोलते हैं पीओके हमारे पास होगा। सो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव तो है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि देश का नेतृत्व फिलहाल नरेंद्र मोदी के पास है, तो नरेंद्र मोदी की अपनी कुंडली क्या कहती है, उनके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? ये तो एक सवाल, मैं टेलीविजन में गई थी, वहां पे भी सेम सवाल। देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी जी जो है संन्यास ले लेंगे, तो मुझे संन्यास लेते हुए नहीं लगता एक्चुअली। मोदी जी, हाँ हो सकता है उनकी 2027 के आसपास, अभी नहीं, अभी तो कुछ नहीं उनके लिए। बहुत आप अगर देखो जिस तरीके से यूएसए, हाउ यूएसए इज प्लेइंग, ट्रम्प इज प्लेइंग, पाकिस्तान इज प्लेइंग बोथ वे, चाइना, एवरीथिंग। सो ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ चैलेंजिंग टाइम ऑफ कोर्स। पर 2027 से पहले मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, और उनकी हेल्थ अब धीरे धीरे आप अगर देखो उनकी वीडियोस में, अभी उनके हाथ शेक कर रहे हैं, बहुत कुछ है, ऑब्वियसली एज हुआ है और सो मच ऑफ स्ट्रेस, ही इज वर्किंग 24/7। तो उनकी जो हेल्थ की जो इशू है वो शुरू हो जाएगी 2027 में। उस टाइम में हो सकता है वो थोड़ा सा अपने थोड़ा रिटायरमेंट के बारे में सोचे, पर वैसी वाली रिटायरमेंट नहीं है। ही विल बी देयर, इट्स जस्ट लाइक सोनिया गांधी, ही विल बी ऑन द बैक स्टेज एंड ही विल बी रनिंग द गवर्नमेंट थ्रू समवन। तो आपको अभी ये देखना है कि मनमोहन सिंह कौन बनते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू शर्मिष्ठा जी। आगे भी आपसे कोशिश रहेगी मुलाकात करें, आपको इस तरह इनवाइट करें अपने चैनल पर, और जब भी आपको लगे कि आपके पास कुछ कहने के लिए है, प्रेडिक्ट करने के लिए, आप बता सकती हैं। हम अपने दर्शकों के बीच आपको जरूर लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।